हमारे प्लांट डोरमेंसी से अभी अभी बाहर आना शुरू हुए हैं, तो इनको कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देनी जिससे हमारे पौधों को फंगस लग जाए। हम अपने पौधों को ऐसी फर्टिलाइज़र देंगे जो उन पर तुरंत असर करे और उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी हो और उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हों। ऐसे ही एक फर्टिलाइज़र की वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। जो ऑर्गेनिक यानी कि घरेलू फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो है ये मूंगफली और अखरोट के छिलके। मूंगफली और अखरोट की गिरी निकाल लेने के बाद इन छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज इन्हीं से हम अपने पौधों के लिए दो अलग अलग तरीक़ों से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। वो फर्टिलाइज़र जो हमारे पौधों पर तुरंत की तुरंत ही असर करेगी और इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जैसे मूंगफली की गिरी में और अखरोट की गिरी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इनके छिलकों में भी काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मूंगफली के छिलकों में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम ये सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, उनकी रूट के लिए, फल और फूल बनने के लिए और पौधों में संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। मूंगफली के इन छिलकों का हम अपने पौधों पर बहुत ही अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी कि मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। मूंगफली के इन छिलकों को आप गमले की मिट्टी में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी मिक्स करके फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। और अगर आप कोकोपीट की जगह पर मूंगफली के इन छिलकों का इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने गार्डन में इन तरीक़ों से मूंगफली के छिलके इस्तेमाल करते हैं तो इन छिलकों को डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है और कई दफ़ा तो पौधों में दीमक की या फिर फंगस की प्रॉब्लम भी आ जाती है। लेकिन आज हम इन मूंगफली के और अखरोट के छिलकों को अपने गार्डन में उन दो तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे जिसका कि असर तुरंत की तुरंत होगा, और अगर पौधों में कोई दीमक की या फंगस की या कीटों की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी और इसके साथ साथ पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और इन छिलकों से खाद बनाने का सबसे पहला तरीका है कि इन छिलकों को हम जला लेते हैं। इन छिलकों को जब भी आपने जलाना है तो किसी कागज़ में या फिर अखबार में डालकर ही जलाएं, इससे ये जल्दी जल जाते हैं। मैं अपने पौधों पर ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ। केमिकल वाले फर्टिलाइज़र मैं बहुत कम अपने पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ। सारे छिलके देखिए जलकर अब ठंडी इनकी राख हो गई है, तो इन्हें अभी हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे। इन्हें हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल देखिए कितना कितना करना है। अगर तो आपका गमला छोटा है तो उसमें आप 1 चम्मच, अगर आपका गमला बड़ा है तो उसमें आप 2 से 3 चम्मच तक भी इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों को नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस ये सब मिल जाते हैं। और दूसरा, ये हमारे पौधों के लिए एक फंगीसाइड का काम भी करते हैं। अगर हमारी मिट्टी में कोई फंगस वगैरह लगा है तो ये उसको भी दूर करती है। इसे डालने के बाद हमने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करके इसे बीच में मिक्स कर देना है। अगर आपने अपने गमले में ज़्यादा पानी दे दिया या बारिश की वजह से ज़्यादा गमले की मिट्टी गीली है तो ये मिट्टी में एक्स्ट्रा पानी को भी सोख लेती है, जिससे पौधे की रूट को फंगस नहीं लगती और रूट खराब नहीं होती। अगर आपके पौधे की पत्तियों पर कोई फंगस लगा है या कोई कीटों वगैरह का अटैक हो गया है या मिलीबग लगा है तो आप इन छिलकों की राख को पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं और दूसरे दिन यानी 24 घंटे के बाद पौधे की पत्तियों को साफ पानी से अच्छी तरह से धो जरूर दें। मूंगफली के इन छिलकों को जिस दूसरे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ये, किसी भी गिलास में या बर्तन में
इन छिलकों को डालकर पानी भर के आप कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ दें ताकि जो छिलकों के बीच में असर है वह पूरा पानी में आ जाए। अगर आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते 2 दिन तक तो आप इन्हें पानी में अच्छी तरह से बॉयल कर लें ताकि छिलकों का पूरा असर पानी में आ जाए। और 2 दिन बाद का रिजल्ट देखिए, छिलकों का पूरा असर जो है पानी में आ गया, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अभी हम इसे छान लेंगे और इन बचे हुए छिलकों में आप दोबारा पानी डालकर भी फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आप किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में हम दुगनी मात्रा में पानी डालकर अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे और ये न्यूट्रिशन से भरपूर हमारे पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को ज़्यादा मात्रा में भी अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो इस फर्टिलाइज़र के हमारे पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होते। इस फर्टिलाइज़र को आप हर 15 से 20 दिन के बाद अपने पौधों पर फिर से रिपीट भी कर सकते हैं। ये मूंगफली के और अखरोट के छिलकों की 2 इंस्टेंट फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताई जो आपके पौधों पर तुरंत की तुरंत असर करती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।